मोल कंसेप्ट लिखे। मोल इज, लिख लेते हैं अर्नब थोड़ा सा 5-7 मिनट जितना लिख सकते हैं। मैं लगा थक गया, घड़ी देख रहा है, क्लास खत्म क्यों नहीं हुई, क्यों टॉपिक शुरू करा रहे हो सर। मोल इज एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। मोल इज एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। It represents Avogadro number of particles. It represents Avogadro number of particles. ये +1 का फर्स्ट मेजर टॉपिक है, बाकी सब इंट्रोडक्शन थी। It represents Avogadro number of particles, that is 6.022 into 10 to the power 23. It can be expressed in terms of mass, number and volume. ICSE वाले कौन है कोई क्लास में? आपको तो सारा पता है ना मोल का। CBSE वालों का तो मोल निकाल दिया है। तो आपके पास मोल क्या चीज है? SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर है, इसलिए मोल पढ़ते हैं। जैसे अगर मास पूछे तो SI यूनिट क्या बोलोगे? kg। डिस्टेंस बोले तो SI यूनिट क्या बोलोगे? मीटर। अगर टेम्परेचर बोले तो SI यूनिट क्या बोलोगे? केल्विन। सो इसी तरह से जब मैटर की बात करेंगे तो SI यूनिट इज मोल, इसलिए हमें मोल पढ़ना होता है। पहली बार जब मोल को क्रिएट किया गया तो एवोगैड्रो ने क्रिएट किया। उन्होंने एक पार्टिकल नंबर दिया जिसे हम मोल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन द अर्थ मींस एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। प्रेजेंट डे साइंस के पास कोई इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। तो जब हम किसी भी मैटर की बात करें, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, डस्ट पार्टिकल हो, पत्ते हो, एटम हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, आयंस हो, एनी मैटर, it means Avogadro number of particle represent a mole. तो आप किसी भी चीज को अगर मैटर को क्लासिफाई करते हो, उसकी SI यूनिट डिसाइड करते हो, तो उसे मोल कहा जाता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में लिखा, एटॉमिक मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, पर मैं उसे 3 अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं। नंबरलेस भी लिख सकता हूं, AMU भी लिख सकता हूं, ग्राम भी लिख सकता हूं। इसी तरह मोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो पार्टिकल तो मैं लिख ही रहा हूं, लेकिन मैं उसे मास और वॉल्यूम की टर्म में भी लिख सकता हूं, राइट। पहले मुझे लिखने दे ताकि आपको समझ में आ जाए कितना स्पेस चाहिए। वन मोल in terms of mass, उसे ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो अगर आप किसी के भी मास में G लगा देंगे वो 1 मोल हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास कितना है O2 गैस का? 32। आप 32 ग्राम बोलोगे तो क्या कहलाएगा? 1 मोल ऑक्सीजन गैस। वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है? 18। अगर आप 18 ग्राम लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ वाटर, राइट। ग्लूकोज का मास है 180। आपने 180 ग्राम लगा दिया तो क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है? इसी तरह से इन टर्म्स ऑफ नंबर, in terms of number, it is 6.022 into 10 to the power 23, that is Avogadro number. ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये दोनों चीज़ें आप जानते हैं, लास्ट क्लास में कवर हो चुकी हैं। जो नहीं जानते हैं वो ये है in terms of volume। मैंने कहा था अभी लिखिएगा नहीं, मुझे लिखने दें उसके बाद शुरू करें। ये जो टर्म है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इट इज ओनली फॉर गैसेस।
राइट, इट इज ओनली फॉर गैसेस, राइट। तो बेटा आप बताएं, क्या मैं इसे कैल्शियम कार्बोनेट पे लगा सकता हूँ, लास्ट वाले को? नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस? सॉलिड होता है, मार्वल है। हाँ जी बोलो। ऑक्सीजन गैस का मास नंबर 32 है। 1 मोल ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। 32 ग्राम विल इंडिकेट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। वो दोनों, ये तीनों आपस में रिलेटेड है ना। सो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज नोन एज 1 मोल एंड इट रिप्रेजेंट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसलिए मैं इस शेप में बना रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, ये ऑल आर रिलेटेड। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 atoms of sodium equals to 1 mole atoms of sodium. Its weight is equals to gram atomic weight, right? I पूछ लो ना, क्या पूछ रहे? 14 है, एंड नाइट्रोजन का N2 गैस का 28 है। तो आपने यहाँ लिख दिया 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इट इज इक्वल टू 1 मोल नाइट्रोजन। It contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules of nitrogen. Right? जिस गैस का जो भी मास है, जिस कंपाउंड का जो भी मास है, जिस एलिमेंट का जो भी मास है, मास नंबर, उसको जब G से रिप्रेजेंट कर देते हो तो वो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। उस पर्टिकुलर मास को 1 मोल लिखा जाता है और वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर हो जाता है, राइट? क्लियर है? सबके मासेस अलग अलग है ना। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। हाँ ऑक्सीजन, वो अलग नहीं है, वो आपको पूरी लाइन बोलनी पड़ेगी। मुझे पता था आप यही सोच रहे हो, इसलिए मैं बार बार पूरी लाइन बोल रहा था, राइट? तो आपके पास जो अर्नव ने पूछा, दिस इज अ राइट क्वेश्चन, जो आप में से बहुतों के दिमाग में भी आ रहा होगा और वो परेशान हो रहे होंगे, इसीलिए मैंने कहा स्पीक आउट, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो जब हम किसी भी कंपाउंड के मास की बात करेंगे तो पहले हम उसका एटॉमिक मास, उसका मॉलिक्यूलर मास सोचेंगे। NaCl का मास कितना होता है? 58.5। तो मैं ये नहीं कह सकता 32 ग्राम NaCl इज 1 मोल, नो, 58.5 gram of NaCl is equals to 1 mole and it contains 6.022 into 10 to the power 23 particle of NaCl, right? बेटा NaCl पर क्या मैं वॉल्यूम लगा पाऊंगा? नो। बेटा कोई स्पीशीज बताओ जिस पे मैं वॉल्यूम लगा पाऊं? एनी गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, SO2, CO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एनी गैस, ये सभी गैसेस का वॉल्यूम 22.4 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर होता है, राइट? तो आपके पास ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं, राइट? तो जब आपने कहा 32 ग्राम of oxygen is equal to 1 mole, it contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules. These molecules occupy 22.4 liter at 0 degree and 1 atmosphere, right? Note कीजिए। हमें 0 डिग्री और 1 एटमॉस्फेयर पे चाहिए, राइट? आप सही कह रहे हैं, ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट? वी कैन कन्वर्ट एनी गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, राइट? NaCl को भी बना सकते हैं, बट वी स्टडी अंडर द नॉर्मल कंडीशन और स्टैंडर्ड कंडीशंस। इस पर्टिकुलर कंडीशन को STP कहा जाता है। पुराने टाइम में इसी को STP कहा जाता था, मोल में अभी भी यही STP चलता है, पर कुछ बुक्स में कंट्रोवर्शियल कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, वो बाद में समझाऊंगा, पहले बेस तैयार करेंगे।
मोल के बारे में कौन कौन घर जाके गूगल करेंगे? कोई मत करना, सुसाइडल मिस्टेक है। मोल कुछ भी समझा नहीं रहा हूं, अभी सिर्फ बेस समझा रहा हूं। अगली क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। जब सब तरह के क्वेश्चन समझ लोगे उसके बाद जो मर्जी करना। आधा पका ज्ञान खराब होता है, राइट? डोंट डू इट, है ना? हम मोल को जस्ट स्टार्ट कर पाए हैं, है ना? तो हम जस्ट मोल की एक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं आप अगली क्लास में सब पढ़कर आएंगे, और जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप क्वेश्चन सही ढंग से एड्रेस कर पाएंगे, राइट? मोल मेरा 11th का फर्स्ट मेजर टॉपिक है। मैंने नहीं कहा क्लास खत्म कर दी बेटा, पेन पैक मत कर, अभी कुछ लिखना है मैंने। एन इज द सिंबल ऑफ एवोगैड्रो नंबर, एन कैपिटल और ए स्मॉल। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसे 0 डिग्री और 1 एटमॉस्फेयर काफ़ी सालों तक हम लेते रहे। अभी भी मोल में हम यही लेते हैं, बट NCERT ने थोड़ा चेंज करके क्वेश्चंस खराब कर दिए, तो अभी हम उससे नहीं पढ़ेंगे। पहले हम बेस को पढ़ेंगे कि आप कोई भी बुक कर रहे हैं आप सही आंसर लिख पाए, है ना? इसलिए मना किया था कि गूगल मत करना, वो फंस जाओगे, है ना? फिर इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। नोट कर लिए सबने? राइट? नहीं नहीं नहीं, वो सारा उसी से बना है। उसमें भी यही लिखा था कि जब जी से लिखते हैं तो एवोगैड्रो नंबर होता है। रब कर दूं? मैंने और कुछ नहीं लिखना बेटा, जो आपको कहा उसी की 2-4 लाइनें लिखनी है, राइट? तो आपके पास ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56 ग्राम, which has 6.022 into 10 to the power 23 atoms। ये लाइंस लिख रहा हूं ताकि आपको ये टर्म समझ में आए जो मैंने बनाई है। 1 2 3 4 पॉइंट्स बनाऊंगा, साथ साथ लिखते जाएं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 is 64 gram and it has 6.022 into 10 to the power 23 molecules, which occupies 22.4 liter at 273 Kelvin and 1 atmosphere। ये उस पूरे ट्रायंगल का मीनिंग था, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास SO2 का 64 है। इट हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स which occupy 22.4 liter at STP conditions। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड is 28 gram and it has 6.022 into 10 to the power 23 molecules, which occupy 22.4 liter at 273 Kelvin and 1 atmosphere। राइट? तो फोकस कहाँ है? इस टर्म पर है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एवोगैड्रो नंबर और 22.4 लीटर तो फिक्स हैं। कोई भी गैस हो उसका 1 मोल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा, और उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन। क्लियर हो गया? एक आधी लाइन और लिखूंगा आपसे पूछ के।
आज हो गया सबका? बिकॉज ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, इनकी आइडेंटिटी तो अलग अलग है ना, सो अलग अलग आइडेंटिटी हो गए तो मास भी अलग अलग होगा, राइट? 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अर्नव का सेम वही क्वेश्चन था जो आप पूछ रही है ना, वो भी यही जानना चाहता था ये कैसे हो सकता है कि अलग अलग मास पर मास सेम हो जाए या फिर मास सबका सेम हो जाएगा। SO2 में 32 ये बेटा 32 ये 64 ग्राम हो गया, इसमें 12 ये 16 ये 28 ग्राम हो गया। 1 mole of any substance is gram molecular weight. For gases, this much weight contains equal number of particles and they occupy same volume at STP. Right? क्योंकि आपने गैस की आइडेंटिटी चेंज की है इसलिए ऐसा हुआ। अगर गैस की आइडेंटिटी चेंज नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, राइट? अभी मेरे को क्वेश्चन पूछा गया 22.4 liter of O2 gas at 0 degree Celsius and 1 atmosphere weighs, तो बताओ कितना लिखोगे? हैं जी? 32 ग्राम्स, राइट? मैंने पूछा 22.4 लीटर ऑफ NaCl, सॉरी NaCl तो सॉलिड हो गया, 22.4 लीटर ऑफ SO3 गैस at 0 degree Celsius and 1 atmosphere weighs, कितना लिखोगे? SO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 32 सल्फर है, 16 ऑक्सीजन है। आपने ठीक कहा है, आप थोड़ा फास्ट चले, सबको गिनवा तो दूं। 32 ये है, 16 इंटू 3 48, टोटल कितना हो गया? 80। सो इट वेज 80 ग्राम। क्या समझ पाया मोल को? तो मोल में आपके पास गैसेस का वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रेशर सेम रहता है, मास उनकी आइडेंटिटी पर बेस है, राइट? Every gas at STP occupies 22.4 liter when it has 1 mole. That indicates 6.022 into 10 to the power 23 molecules. पर क्योंकि गैसेस अलग अलग हैं, उनकी आइडेंटिटी अलग अलग है, उनका मास अलग होगा। वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है जब मैं 1 मोल कह रहा हूं, लेकिन गैसेस अलग अलग हैं तो उनके मासेस भी अलग अलग ही होंगे, राइट? मैंने आज आपको कोई फॉर्मूला नहीं कराया मोल का, कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया, सिर्फ मोल को देखना सिखाया। 1 mole is called SI unit of matter. It indicates gram atomic mass or gram molecular mass for any chemical species. It has 6.022 into 10 to the power 23 particles for any chemical species, but 22.4 liter at STP only for gases. Reason, gases टेम्परेचर प्रेशर पे डिसाइड होती हैं उनका वॉल्यूम कितना होगा, राइट? आपके पास घर में सिलेंडर में जो गैस प्रेजेंट है वो पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर सकती है, कमरा छोड़िए पूरे सेक्टर को ऑक्यूपाई कर सकती है। आप सिलेंडर खाली कर दीजिए, नोब छोड़ दीजिए, सारे अगल बगल वाले आ जाएंगे पूछने किसके घर में लीक हो रही है, इजंट इट? अब उनके घर कैसे पहुंची? नॉब थोड़ी ना किया उसने, जाके फैल गई, राइट? तो गैसेस का वॉल्यूम हम डिसाइड नहीं कर सकते। इस नोटबुक का वॉल्यूम वेल डिफाइंड है क्योंकि सॉलिड है, राइट? इसको मैं नहीं बोल सकता कि ये कमरा पूरा ऑक्यूपाई कर लेगी थोड़ी देर में, नॉट पॉसिबल। लेकिन आपके पास गैसेस टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंट होती है, इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला सिर्फ गैसेस पे लगता है, मास और नंबर एवरी फॉर्म ऑफ मैटर पर लगता है। क्लियर हो गया? अगली क्लास के स्टार्टिंग में आपने क्विकली मुझे सुना देना है, उसके बाद कुछ कन्फ्यूजन होगी पूछ लेना है। मोल से पहले तक का जितना पढ़ाया गया वो आपको परफेक्टली आना चाहिए।
अब क्या काम बच गया, पैक ना करो भाई, क्या काम बच गया? मैंने कहा था पहले 4-5 दिन 5-5 एलिमेंट पढ़ेंगे, राइट? कहाँ तक पहुँच गए थे लास्ट क्लास में? नियॉन तक, एटॉमिक नंबर 10 तक। एटॉमिक नंबर 11 किसका है? सोडियम। एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर 13 एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर 15 फॉस्फोरस, राइट? इसका मास नंबर 23, 24, 27, 28, 31।